और वो महिपाल ट्रेवल्स में गई और फिर बाहर आई और वहाँ से निकलने के बाद वो कॉफ़ी शॉप गई और मैं भी वहाँ गया। एक्सक्यूज मी। और मौका पाते ही मैंने उसे कॉफ़ी में बेहोशी की टैबलेट मिला दी। और जब वो बेहोश हो गई तो मैंने उसको अपनी गाड़ी में रखा और उस आदमी को फ़ोन। शंभो, शंभो, अरे तू असं का बसलास? अरे ये क्या हो गया तुझे? अरे ये क्या कर रहा है तू? अरे ये क्या किया रे तूने? हे देवा। सर, हमारे कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके शिकार हो चुके हैं। वो स्टूडेंट्स अकेले नहीं हैं, आप भी जानते हैं। मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए था, इसीलिए आपके पास आई हूँ सर। व्यापार में नुकसान नहीं करते हम, बिजनेस में ये सब आम बात है, इसे ही बिजनेस कहते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते सर, ये चीटिंग है। गाय बछड़े के लिए दूध देती है, लेकिन उसे हम पी जाते हैं। गाय को बांध के रखते हैं। तुम्हारे हिसाब से ये धोखा नहीं है क्या? यही दुनिया का नियम है। सर ये चीटिंग है। बस देखते जाओ, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। अच्छा है सर, इसके बारे में सारी जानकारी इस फाइल के अंदर है। मैं आती हूँ सर। तुम्हें आवाज आ रही है क्या प्रवीण? कितने बजे की फ्लाइट से जा रहे हो? ओह लेट नाइट क्या? आज हम मिलने वाले थे ना? टाइम से खाना खा लेना, समझ गए ना? ठीक है ना प्रवीण? आई मिस यू। बाय, ध्यान रखना। मुझे छोड़ो। नहीं नहीं। मर गई कमीनी।
हेलो हेलो अभी, सुनो लावण्या, फ्लाइट कितने बजे की है? रात 10 बजे की, लेकिन चेक इन हम 8 बजे करेंगे। पापा के लिए ठीक रहेगा। माँ पहली बार फ्लाइट में बैठ रही है तो उनका ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि जेट लैग हो सकता है। वहाँ जर्सी में बहुत ठंड है। माँ ने नीलगिरी का तेल ले जाने के लिए कहा है। ओके। ओह शिट शिट। हे हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी, हेलो। अनु, क्या हुआ तुझे? अनु, अनु क्या हुआ? क्या करूं, कैसे कहूं? हाँ। अनु, अनु, अभी ओह माय गॉड, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ। तुम बताओ, तुम कैसे हो? वो क्या है ना, पापा का मैनेजर पोस्ट पे प्रमोशन हो गया है, इसलिए हम यहाँ पे great. शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन तुम यहाँ पे कैसे? ये जगह हमारी ही है। मैं और मेरा भाई 15 दिन पहले ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं। वेनिला? वेनिला? लक इज माइन। वेनिला, Luck is mine. मैं फर्स्ट आया। नहीं मैं फर्स्ट आई। नहीं मैं फर्स्ट आया। मैं फर्स्ट आई। अच्छा ठीक है, चल आइसक्रीम खाने चलते हैं। ओके ओके, मैं तुम्हें दिला दूंगा। ओके चलो चलते हैं। नो 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 नो, मेरा घर पास में ही है, तुम्हें चलना ही पड़ेगा। हाँ ओके चलते हैं। चलो बीच पे चलते हैं, फिर मैं कल बिजी हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, अनु, क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं है। चलो। मैं तो इंजीनियरिंग पूरी कर चुका हूँ। तुम्हें पता है बहुत कंपनियों से ऑफर आ रहे हैं, लेकिन अभी ज्वाइन करने के मूड में नहीं हूँ। अभी तो पूरे 2 महीने जम के ऐश करूंगा। मेरी एनवायरमेंटल स्टडी कंप्लीट हो चुकी है और अब जो प्रोजेक्ट बचा है वो सबमिट कर दूंगी। प्रवीण कहाँ है? उसने जर्मनी के एक फार्मा कॉलेज से पढ़ाई कंप्लीट की है। उसके बाद अभी वो एक सेमिनार के लिए वॉशिंगटन गया है। अभी तुम्हें याद है मैंने लिखा था कि उस दिन बारिश हो रही थी? अच्छी तरह याद है मुझे, मैंने डायरी में भी लिखा था। उस दिन बारिश हो रही थी। तुम्हारे चाचा तुम्हें और तुम्हारे भाई को बेंगलोर ले जा रहे थे। मैं तुम्हारे पास आया, तुम्हें एक लेटर दिया। अनु, ये ले। अनु, तुम्हें कुछ याद है क्या? हाँ, वो जगह, नदी, हमारा घर बिल्कुल पास में था। हम साथ में स्कूल जाया करते थे और स्कूल के बाद हम वेनिला आइसक्रीम खाया करते थे। आइसक्रीम खाते हैं। कितना मजा आता था ना। Those were wonderful days. हे, तुम्हारी बहन सुनंदा कैसी है? वो अपने पति के साथ फॉरेन सेटल हो गई है। मॉम और डैड उससे मिलने आज न्यू जर्सी जा रहे हैं।
अभी तुम स्मोक करते हो क्या? ना ना, थैंक गॉड। लेकिन क्यों? ऐसे ही पूछ रही थी। ठीक है, चलो अपना नंबर दो। श्योर। फ्लाइट कितने बजे की है? रात 10 बजे की, हाँ लेकिन उन्हें रात 8 बजे चेक इन करना है। हाँ ओके। मैंने मिस कॉल दी है। अनु, शहर से कुछ शॉपिंग करनी है। हाँ। मॉम डैड एक बार फ्लाइट में बैठ जाए, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगा। फिर हम ओके। दोनों खूब सारी बात करेंगे। ओके, ओके। अभी मैं चलता हूँ। अभी कुछ दिखाती हूँ। अभी व्हाट इज दिस अनु? खुद ही देख लो। अनु, मैंने ये लेटर तुम्हें 12 साल पहले दिया था, तुमने अभी तक संभाल के रखा है। ये सिर्फ किताब में ही नहीं है, मेरे दिल में भी है। पापा, मॉम पहली बार जा रही है, ध्यान रखना है। अरे बेटा तू चिंता मत कर, क्या मैं पहली बार जा रहा हूँ? तुम्हारी माँ का ख्याल मैं रख लूंगा। डोंट वरी। ठीक है पापा। बेटा लगता है बारिश आने वाली है, गाड़ी जरा संभल के चलाना। ठीक है पापा, आप जाइए, मैं चलता हूँ। ध्यान रखना बेटा। अनु, शिट, अब क्या करूं? अनु, ठीक तो हो? आखिर हुआ क्या है? ये क्या है अनु? अनु, ये कौन है? अनु, आखिर मैटर क्या है? ओह माय गॉड, ये तो मर चुका है अनु। ओके ओके ओके, चलो ओके, गाड़ी में बैठो। चलो चलो अंदर चलो। ओह माय गॉड, शिट! अनु, ये क्या किया तुमने? बोलो बोलो अनु, तुम ठीक तो हो? अपने आप को संभालो अनु। नहीं नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ओके 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 ओके। अनु, रिलैक्स अनु, सब ठीक हो जाएगा अनु, टेंशन मत लो, तुम शांत हो जाओ, रिलैक्स अनु। ये लो, पानी पी लो। अनु, तुम शांत रहो, तुम टेंशन मत लो और इसके बारे में किसी को भी मत बताना, समझ रही हो ना? अनु, चाहे तुमसे कोई कितना भी पूछे, चुप रहना। हाँ, मैं कॉल करूंगा तुम्हें, ठीक है? चलो अंदर कार में बैठो, चलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर।
सर आज सुबह सुबह थाने के रेलवे ट्रैक पर एक डेड बॉडी मिली सर। ओके, फॉरेंसिक टीम वाले को वहाँ भेज दो, तब तक मैं आ रहा हूँ। मैं निकलता हूँ यहाँ से। वो लोग भी बस पहुंचने वाले सर। ओके चल। हे सविता, कॉफ़ी बनी क्या? मैं अकेले क्या क्या करूं? अब आपके लिए कॉफी भी बना के दूं? किस्मत खराब है। हटिए हटिए, चलिए दूर रहिए, हटिए। यहाँ डॉग स्क्वाड की रिपोर्ट के मुताबिक उस रात यहाँ एक गाड़ी रुकी थी। डेफिनेटली वो गाड़ी आसपास की ही होगी। पुजारी सुनो साहब जी, यहाँ आसपास के फैमिली मेंबर से मेरी बात कराओ। ठीक है साहब जी। सर रात में भारी बारिश हुई थी, पहिए के निशान और फुटप्रिंट्स दोनों नष्ट हो गए थे। नमस्ते सर। यहाँ जो डेड बॉडी मिली है उसके बारे में जानते हो तुम? सर हम तो एक वॉचमैन हैं। रात को 9:30 बजे तक हम तो करावली होटल के पास ही बैठे थे और मेरे पास चिकन फ्राई और पराठा भी था सर। क्या कहूँ कितना टेस्टी था सर। साथ में क्वार्टर मैं तेरे चिकन फ्राई और पराठे के बारे में पूछने के लिए नहीं बुलाया। डेड बॉडी के बारे में क्या जानता है वो बता। जितना पूछा जाए उतना बोल। सर एक बात कहूँ, जब हम बात किया करें तो बार बार बीच में मत बोला करो आप, हमको बहुत इरिटेशन होता है। हाँ चल बता। रात को 9:30 बजे तक मैं अपनी शिफ्ट खत्म करके करावली होटल के पास आया और मेरे हाथ में चिकन फ्राई और पराठा था सर। उसका टेस्ट इतना स्वादिष्ट था सर। और वहाँ से सीधा मैं घर की तरफ, लेकिन घर वाली नहीं थी। घड़ी देखा तो 10 बज चुके थे। टीवी ऑन करते ही मैंने देखा उसमें एक सीरियल आ रहा था सर। उसकी जो हीरोइन थी ना सर, इतनी हॉट थी ना सर, मैं तो मछली की तरफ फड़फड़ाने लगा सर। तेरे सीरियल और हीरोइन का मैं क्या करूंगा? एड़ा समझा मेरे को। डेड बॉडी के बारे में क्या जानता है वो बता। फालतू की बकवास मत कर, जल्दी बता। सर जब भी मैं बात कर रहा हूँ आप बीच में मत बोला करिए, डिस्टर्ब होता है। यार ये आदमी है कि बैल का बच्चा? कहाँ से पकड़ के लाई से? अच्छा ठीक है चल आगे बोल। रात को 1 मिनट रुक, जब तक ये बोले बीच में मत बोलना। समझ गए तुम लोग? ठीक है ओके ठीक है साहब। बोलिए प्रभु। रात को 9:30 बजे तक मैं अपनी शिफ्ट खत्म करके करावली होटल के पास आया और मेरे हाथ में चिकन फ्राई और पराठा था सर। उसका टेस्ट इतना स्वादिष्ट था सर। और वहाँ से सीधा मैं घर की तरफ, लेकिन घर वाली नहीं थी। अब जानते हैं मैंने क्या देखा? मुझे शक हो रहा था कि वो गाड़ी पुल पर क्यों रुकी। याद आ गया क्या? ओह मैं कितनी बार बोलूं बीच में मत बोला करो, मैं भूल जाता हूँ सर। ए पुजारी क्या कर रहा है? जब एक बार मैंने समझा दिया ठीक से तो बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? भूल गया ना वो। हाँ सॉरी साहब जी। ए तू चल बोल रहे। रात को 9:30 बजे तक मैं अपनी शिफ्ट खत्म करके करावली होटल के पास आया और मेरे हाथ में चिकन फ्राई और पराठा था सर। उसका टेस्ट इतना स्वादिष्ट था सर। और वहाँ से सीधा मैं घर की तरफ, लेकिन घर वाली नहीं थी। घड़ी देखा तो 10 बज चुके थे। टीवी ऑन करते ही मैंने देखा उसमें एक सीरियल आ रहा था सर। फिर मुझे डाउट हुआ कि वो गाड़ी ब्रिज पे ही क्यों रुकी। मैं तो उसे देखना चाहता था लेकिन मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब था। फिर मैं माइंड फ्रेश करने के लिए फिर से टीवी ऑन करके देखना शुरू किया और 5 मिनट के बाद गाड़ी हिलने की आवाज आई। तब सोचा देख लूं खिड़की खोल के। ओए ऐसे पुतलों की तरह खड़े क्यों हो? अरे कोई कुछ बोलते क्यों नहीं? प्रभु मैं कुछ बोल सकता हूँ क्या? आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? आप भूल तो नहीं जाएंगे ना? मच्छी की तरह फड़फड़ाना शुरू तो नहीं कर देंगे? ठीक है। गाड़ी का नंबर तुम बता सकते हो क्या? पता नहीं। गाड़ी का कलर क्या था? लाल रंग की थी गाड़ी। इसके अलावा और कुछ याद है तुम्हें? मैं अपने बाप का भगवान का कसम खाकर कह रहा हूँ मुझे कुछ भी नहीं पता। तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई, अब तुम निकलो। चलो। सर इतना ही क्या? हाँ। सच में क्या? बोला ना जा। सारे पुलिस वाले एक जैसे होते हैं, काम निकल जाता है, भगा देते हैं। सर उसके मुताबिक कल रात 10:30 बजे गाड़ी आई थी। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर एक चेक पोस्ट है। यहाँ आने के लिए हर गाड़ी को वहाँ से आना पड़ेगा। अगर हम तुरंत वहाँ जाते हैं तो हमें कोई डिटेल्स मिल सकती है। ओके फॉलो मी। हमसे पंगा। गुड मॉर्निंग सर। यहाँ से कल रात को 10 साढ़े 10 के आसपास कोई गाड़ी गुजरी क्या? कौन कौन सी गाड़ी गुजरी चेक करके बताओ जरा। हाँ बताता हूँ। हाँ सर, एक मारुति 800 और एक क्वालिस और उसके बाद टाटा सफारी सर। ओके
अच्छा ये बताओ कि इन सब में लाल रंग की गाड़ी कौन सी थी? टाटा सफारी सर। इसका नंबर नोट कर लो, आरटीओ में फोन करके उसका डिटेल्स दे लो। K20 B1419। ये वही लाल गाड़ी है ना? हाँ सर। चेक करो अंदर कौन है, बुला के लेके आओ। ओके सर। अन्नू, सर घर में कोई नहीं है सर। चेक करो ये कौन है। सर नमस्ते। क्या नाम है तुम्हारा? सर हेमंत सर। क्या काम करते हो तुम? सर मैं एशियन पेंट के एडवाइजर हूँ सर। इतना काला मुंह है, कुछ लगाते क्यों नहीं? इस घर के मेंबर को जानते हो? सर हम तो फेसबुक फ्रेंड्स हैं। फिर लाइक और कमेंट तो होता ही होगा ना? ये गाड़ी इसी घर की है ना? हाँ सर, ये गाड़ी यहीं की है। फैमिली मेंबर्स में कोई भी आए हाँ उनको बोलो कि पुलिस स्टेशन आके मिले मुझसे। ठीक है सर। ओके सर, क्या कोई प्रॉब्लम है? कल हमें दादर रेलवे ट्रैक के पास एक लाश मिली है और ये गाड़ी कल रात वहाँ से गुजरी थी। ये बस एक छोटी सी जांच है। अगर वो लोग आते हैं हमें इन्फॉर्म करो। ओके सर। ओके ठीक है सर। अबे तू कहाँ पे है? तू कहाँ है अभी? तू रुक, मैं घर ही आ रहा हूँ। नहीं मत आना, बिल्कुल मत आना भाई। लेकिन क्यों? पुलिस घर पर आई थी, तेरे कार के बारे में पूछताछ कर रही थी। कौन था? रेलवे ट्रैक पे उन्हें एक लाश मिली है। वो कह रहे थे कि तेरी कार उस रास्ते से गुजरी थी। ये क्या हो रहा है यार? यार तू हिरन तालाब के पास से सब बताता हूँ। ओ, तुझे पता भी है तूने क्या किया है? भाई तू एक क्राइम में शामिल हो चुका है। और ये बताइए अनु कौन है और तू उसे बचाना चाहता है? बता वहाँ क्या हुआ था, सच बता। मुझे नहीं पता यार। अनु ने ही उसे मारा था ना? कुछ नहीं जानता। मरने वाला कौन है? नहीं कुछ नहीं जानता। अबे तू ठीक से चेक किया था ना, वो मर गया था या जिंदा था? हाँ यार मैं कह रहा हूँ ना, वो मर चुका था, मैंने खुद देखा है। चल तेरी की, जिसका मर्डर हुआ है उसके बारे में कुछ पता भी नहीं है यार। अब अनु ने क्या कहा? अनु कुछ बताने के कंडीशन में नहीं थी यार। वो वैसे उसे अस्थमा की प्रॉब्लम है, वो डर गई थी। अच्छा अभी किधर है? सुबह से कॉल कर रहा हूँ, फोन बंद है, स्विच ऑफ है। अबे तेरी सटक गई है क्या? तूने बोला उसे तूने 12 साल पहले देखा था। सच में ये वही है ना? अरे हाँ यार, तू मेरी बात का यकीन तो कर, मैं सच बोल रहा हूँ। जो लेटर मैंने उसे दिया था वो आज भी उसके पास है ना? यार प्लीज उसके घर चल। तेरी तो तुझे वहां चलना है ना? चलो चल कर मरो। यार उसका फोन अभी भी बंद है, स्विच ऑफ है। यार कुछ तो झोल है, पक्का धोखाधड़ी का मामला है। बस कर, अन्नू ऐसी लड़की नहीं है यार। पता नहीं, वो जरूर प्रॉब्लम में होगी। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? क्या बोल रहे हो? तूने ऐसी सिचुएशन में भी उसे बचा लिया है, उसके बाद भी तुझे बताए बिना यहाँ से भाग गई है, तू जानता है, फिर भी तू विश्वास करता है। लगता है उसी का फोन आया होगा। नहीं कोई अननोन नंबर है। नहीं भाई। अरे ना पागल ना भाई, ये कॉल अन्नू का भी तो हो सकता है ना? ये नंबर पुलिस ट्रेस कर रही होगी। दे मुझे दे। हेलो, मैं इंटरनेट सर्विस से बात कर रही हूँ सर। आपको इंटरनेट सर्विस चाहिए? मुझे इंटरनेट नहीं चाहिए, आपका कनेक्शन चाहिए। दोगी क्या? सर मैं फ्री नहीं हूँ ना। अरे चल निकल यहाँ से, फोड़ दूँ क्या? उसके भाई का नाम क्या है रे? प्रवीण नाम है। क्या कर रहा है? मेरा एक दोस्त है जो टेलीकॉम में काम करता है। हेलो। हाँ बोल मोटे। एक नंबर देता हूँ, उसका डिटेल्स निकालना। हाँ चल बता। अनु का नंबर बोल। 9845 54321। ओके ना? ओके ब्रो, पता करके बताता हूँ तुझे। फटाफट भेज। सुनना, जब तू अनु से मिला था क्या क्या बातें हुई थी? कुछ तो याद होगा ना? ऐसी कोई तो बात होगी ना, कोई तो सुराग मिलेगा ना? ये जगह हमारी ही है। मैं और मेरा भाई 15 दिन पहले ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं। स्टडी कंप्लीट हो चुकी है और अब जो प्रोजेक्ट बचा है वो सबमिट कर दूंगी। फ्लाइट कितने बजे की है? हाँ बता। हेमंत, उस लड़की का मोबाइल नंबर रात 8 बजे के बाद स्विच ऑफ आया था और उसकी लास्ट लोकेशन महिपाल टूर एंड ट्रेवल्स के पास की है। ऐसा क्या? हाँ ठीक है। रुक एक बात बता, और उसके मोबाइल का लास्ट कॉल डिटेल्स मुझे देखकर बता सकता है क्या? हाँ भाई, व्हाट्सएप करता हूँ। हाँ ओके। अरे अभी यार, तू कल रात 10:30 बजे उससे मिला था ना? लेकिन अनु का फोन तो 8:30 बजे ही स्विच ऑफ हो गया था। ऐसा क्यों? उससे पूछो, उसने आखिरी बार कहाँ कॉल किया था? पूछो।
हेलो, सुपर ट्रैवल्स। हेलो, मैं बोरीवली पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। जी कहिए। अनु नाम की किसी लड़की ने आपको फोन किया था क्या? हाँ किया था सर। वो टिकट बुक कराने के लिए फ़ोन किया था। कहाँ के लिए टिकट बुक किया था? मलेशिया के लिए सर। अब तारीख भी बता दे। सर तारीख तो आज की, इनफैक्ट मुझे लगता है फ्लाइट उड़ने वाली होगी। हाँ अच्छा। ए अभी मैंने जो अंदाजा लगाया तो बिल्कुल सही है। पक्का इस केस में तुझे किसी ने फंसाया है और भाग गया है। 100% एक बात मैं कह दे रहा हूँ, वो बिल्कुल भी निर्दोष नहीं है। एक बात बता, वो मलेशिया जा रही है, इसके बारे में कुछ बताया था क्या? अरे नहीं है। अरे रे 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 पगला गया रे। पुलिस वहाँ पर घर की तलाशी ले रही है। एक काम करते हैं, पुलिस से ही पूछ लेते हैं। हाँ अब बोलना, तेरी वो पुरानी प्रेमिका है, पागल हो गया है। हे, जब तक वो तेरी लाइफ में वापस नहीं आती है तब तक तेरे लिए गर्लफ्रेंड का इंतजाम मैं करूंगा। तू चल रहे मेरे साथ। उसके प्यार में पड़ा रहेगा तो समुद्र में कूदना पड़ेगा। बड़ा आया आशिक की औलाद। मुंबई के दादर स्टेशन के पास एक संदिग्ध हालत में लाश पाई गई। पुलिस का ऐसा मानना है कि ये आत्महत्या हो सकती है, लेकिन सबूतों के हिसाब से यह एक हत्या है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मुल्की पुलिस स्टेशन में इसकी जांच चल रही है। लाश के पास से पर्स और कुछ और सामान बरामद हुए हैं। ये लाश किस आदमी की है, इसका पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। नमस्कार सर। नमस्ते साहब। हाँ क्या है, बोलिए। साहब आज पूरे 5 दिन हो गए हैं, मेरा मर्द घर वापस नहीं आया है। साहब वो टीवी पे दिखा रहे थे कि दादर रेलवे स्टेशन पे एक लाश मिली है। आइए बैठिए। क्या नाम है आपका? शांता नाम है मेरा। कहाँ रहती हैं आप? यही पास के गांव में, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पर। तुम्हारे पति का नाम क्या है? श्रीनिवास साहब जी। ये कौन है? ये रामानंद जी हैं, हमारे पड़ोसी हैं, इसीलिए हमारे साथ आए। ये बताओ कि वो काम क्या करता था? वो रियल एस्टेट बिजनेस में। उसका चरित्र अच्छा नहीं था सर। वो शराब पी के घर आता और उसे पीटा करता था। पुजारी इधर आना। जी साहब जी। सुबह हमें बॉडी के पास से जितने भी सामान बरामद हुए हैं ले जाकर इन दोनों को दिखा दो। हो साहब जी। शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, चेहरा पहचानना ज़रा मुश्किल है। एक बार आप जाके देख लीजिए, हो सकता है वो आपके पति ही हो। रामानंद जी। संभालो, सब ठीक हो जाएगा, खुद को संभालो। साहब ये सारा सामान मेरे मदद का ही है। पुजारी एक बात सुनो, हॉस्पिटल में फ़ोन करके मॉर्चरी को खोलने को बोलो। हाँ आइए आप लोग। कहाँ है वो बॉडी? साहब जी ये तो मेरे ही मर्द को क्या हो गया? भगवान ये क्या अनर्थ हो गया? अच्छा, पति पत्नी के बीच कुछ झगड़ा वगड़ा मारपीट होता था क्या? साहब वो तो रोज दारू पीकर इसे पीटा करता था, ये कभी कुछ नहीं कहती थी। अच्छा, इस रियल एस्टेट के धंधे में उसका कोई दुश्मन था, कोई झगड़ा वगड़ा था? तो वो बहुत गुस्सा वाला आदमी। मुझे ऐसा लगता है कि उसके बहुत सारे दुश्मन थे, उन्हीं में से किसी ने मार दिया होगा। कोई वोटर आईडी, राशन कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट जो भी हो जमा करा दीजिए वेरिफिकेशन के लिए। ऐसा क्यों बैठा है? कुछ दिमाग चला, दिमाग चला। अरे जरा कुछ सोचो यार। जिसकी डेथ हुई है उसके कांटेक्ट वाले आ गए तो हम फंस जाएंगे, और ये भी हो सकता है कि हमें जेल हो जाए। पागल है क्या? अरे यार मेरे हिसाब से तू कुछ ज्यादा इनसिक्योर हो रहा है। वो छोड़ दे। सोच, एक मूवी है और उसकी पूरी फिल्म ब्लैंक स्क्रीन है। अब उनको फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ? और उस फिल्म में एक आदमी की एंट्री होती है, और वो कौन है? कोई महान आदमी है या कोई बेकार आदमी है? राउडी है या हीरो है या फिर रेपिस्ट है? आखिर वो कौन है, इस रहस्य को जानने के लिए जानते हो? अयो पुलिस ये जानने के लिए वहाँ पहुँचती है। पुलिस वहाँ देखती है, जानते हो? आगे उस आदमी को उठाकर चेक करती है तो पता लगता है कि वो आदमी तो मैं हूँ। अरे यार मैं तो डर गया था। अरे मैं तो सोचता हूँ अगर शराब बंद हो गई तो मैं जीऊंगा कैसे? अब हमारे पास बस एक ही ऑप्शन है। क्या है रे? अन्नू का घर। कैसे है?
अरे यार, यहाँ ये जो दोनों फोटो लगी है तो मलयालम फिल्म की हीरोइन है। ए, अन्नू है वो, अन्नू। हाँ, अन्नू है क्या? ये तो फोटो में एकदम हीरोइन दिख रही है भाई। ए, चल रूम में। हाँ चल चल। ए, अब ये लोग कौन है? अन्नू के मम्मी पापा है। ओह, बंद है। ऐसे रूम बंद है, लॉक है। हाँ? प्यार में बर्बाद हुए लाखों दिल यहाँ। क्या करूं इसका? अरे पुजारी, K20P1419 उस गाड़ी का मालिक आया क्या? देखो। नहीं आया स्वामी। अच्छा, दूसरी पार्टी से बात की क्या तुमने? वो समझ गया स्वामी। पुजारी, वो आए तो उसे मेरे पास भेज देना। ठीक है स्वामी। ये क्या स्वामी स्वामी लगा रखा है? मैं पति हूँ क्या? सॉरी स्वामी। सॉरी स्वामी। सॉरी सर। सर, एसएसपी साहब का फोन आया था सर। उन्होंने बताया कि एक लड़की की हत्या हो गई सर। फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई है सर। हमें वहाँ जाना चाहिए। ठीक है, गाड़ी रेडी करो। ठीक है स्वामी। सॉरी सर। नमस्ते साहब। साहब, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आई हूँ। अब तो उनकी लाश मुझे दे दीजिए। मैडम, आप बात को समझने की कोशिश करिए। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी, उसके बाद आपको बॉडी हैंडओवर कर दी जाएगी। ठीक है साहब, एक बार डॉक्यूमेंट देख लेते ठीक ठाक है। देखिए मैम, मुझे और भी जरूरी काम है। एक मर्डर हुआ है, उसके लिए फोन आया, मुझे निकलना पड़ेगा। मुझे जाकर उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। पुजारी बात सुनो, इनके सारे डॉक्यूमेंट जमा कर लो, चेक कर लो, अगर सही है तो मुझे कॉल करना। ठीक है सर। अरे सुनो सुनो, अरे देवी जी मेरे साथ आइए। गाड़ी के आगे पीछे साइड एक एक चीज जांच कर लो अच्छे से। यहाँ जिस लड़की की मौत हुई वो कौन है? राइट सर, लावण्या सर। वो घर में अकेली थी सर। इस घर का मालिक कौन है, कुछ पता चला? यशोदा महंत है सर। इस घर में वही रहती हैं सर। बुलाओ उनको। यशोदा माँ, बाहर आइए। सुनो, इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ठीक है सर। लावण्या क्या करती थी? वो कॉलेज में लेक्चरर थी सर। उसे पैसों की तंगी थी, इसलिए वो कॉलेज में लेक्चरर का काम करती थी। मतलब? लावण्या की तो किसी से दुश्मनी नहीं थी, फिर ये कैसे हो गया? तुम यहाँ कितने साल से काम करती हो? 2 साल से तो मैं यहीं पर हूँ सर। इतने सालों में मैंने यहाँ पर किसी को ऐसे आते नहीं देखा है सर। आखिर कौन कर सकता है ऐसा? इस घर में पहले कोई आता जाता था क्या? हाँ, एक लड़का आया करता था, थोड़ा हट्टा कट्टा। उसका नाम याद है क्या? नहीं सर, उसका नाम तो नहीं पता मुझे। सर, आप वहाँ पे जाके वो सारा देख लीजिए। हम जब भी बुलाएंगे आप पुलिस स्टेशन आ जाना। देखिएगा वो सारा। ठीक है सर। और यहाँ की एक एक पिक चाहिए और बाहर का। सर, इस घर से कैश, गहने या बाकी सामान गायब नहीं है सर। आई थिंक ये लावण्या का मर्डर किसी साइको किलर ने किया है। अदरवाइज पर्सनल रिवेंज का मामला हो सकता है। उसकी सारी फोन कॉल डिटेल्स निकालो और रिपोर्ट मुझे सेंड करो। यस सर। रमेश,
मैं उडुपी जाके कमिश्नर साहब से मिलता हूँ और रिपोर्ट बना के मैं उनको जमा करता हूँ। तुम मुझे अपडेट करते रहना। सर पानी चाहिए क्या? अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आज साहब थोड़ा सा बिजी हैं, उनको लेट होगा। तुम अपना टाइम क्यों खराब कर रहे हो भाई? तुम जाओ भाई, मैं कॉल करूँगा, है ना? चलो 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 यहाँ से। सीताराम जी ये लीजिए। नमस्ते साहब। नमस्कार अंडर। ओ मछली की तरह तड़पने वाले भाई, यहाँ पे कैसे? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इधर से जा रहा था तो मैंने सोचा आपको कुछ बताते चलूं। अरे स्वामी, ये पुलिस स्टेशन थोड़ी है, ये तो कॉफी शॉप है ना? आपके कॉफी कहने से याद आया, मैंने करावली होटल में गुड़ से बनी हुई कॉफी पी थी। शांत हो जा, शांत हो जा। ए अपना टाइम यहाँ खराब मत कर, चलो निकलो यहाँ से। सर, आपको कार और कातिल दोनों मिल गए क्या? देवता जी सब हो गया है? हाँ। निकलो यहाँ से, जाओ जाओ जाओ। फिर मिलेंगे साहब। साहब, स्वामी 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 स्वामी। अबे ओए लूटे हुए सुल्तान, ऐसे क्यों खड़ा है? दारू पी ले दारू। उस लड़की के चक्कर में तू इतनी बड़ी वनीला कंपनी के खिलाफ जाएगा? चल तो नंबर, मुझे स्पर्शा नाम की लड़की का नंबर मिला था। स्पर्शा? अबे कौन है वो? मुझे नहीं पता कौन है, रुक। मैं अन्नू का चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ, हम 10 साल पुराने दोस्त हैं। 3 दिन पहले मैं उससे मिला हूँ। मैं दोबारा उससे मिलना चाहता था लेकिन वो टाउन में नहीं है और उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। मुझे तुम्हारा नंबर उसकी डायरी में मिला, इसीलिए तुम्हें कॉल किया। अरे वो छोड़िए, जान पहचान की कोई बात नहीं है। एक्चुअली हम लोग डॉक्टर चंद्रशेखर की काउंसलिंग में मिले थे। अपॉइंटमेंट लेकर जाते तो कांटेक्ट नंबर मिल जाता। अरे बाप रे, हमको कहाँ से मिलेगा? एक्चुअली अनु को कैप्नोफोबिया की बीमारी थी। कैप्नोफोबिया, इसका क्या मतलब है? कैप्नोफोबिया ऐसा है कि अगर कोई उसके सामने स्मोकिंग करता है तो पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अभी तुम स्मोक करते हो क्या? अरे टेंशन मत लो, ये इतना खतरनाक नहीं होता। अरे हाँ, मेरे पास डीन का नंबर है, आप उनसे पूछताछ करिए। यानी उसके अंकल। क्या तुम महाराष्ट्र बैंक के कैशियर गंगाराम के बेटे हो? हाँ चाचा जी, वो पापा का 8 साल पहले यहीं ट्रांसफर हो गया था तो हम यहीं बस गए तब से। ओहो, प्रवीण और अनु भी तो वहीं बसे हुए हैं बेटा। प्रवीण वॉशिंगटन गए हुए हैं और अनु वो क्या कहते हैं बेटा, मलेशिया गई है। अंकल, आपको पता है कि अनु कब वापस आएगी? मुझे तो कुछ नहीं पता, उसके कॉलेज में पता करके देखो। अंकल, अनु किस कॉलेज में पढ़ रही है? आर्य एजुकेशनल ट्रस्ट कॉलेज, मैंगलोर में है। ये अपने रत्नाकर शेट्टी का है। ओके। हाँ हाँ ठीक है, मुझे पता है अंकल। ठीक है, ठीक है। सारा काम हो जाए। अरे यार, लगता है कोई बड़ा आदमी है। नेताजी, इस बार के बजट से तो पार्टी का हाल खराब है। अगर ऐसा ही रहा तो गांव की हालत खराब हो जाएगी। ये वही है रत्नाकर शेट्टी। अच्छा, वो पॉलिटिशियन क्या? अरे पॉलिटिशियन नहीं यार, वो आर्य एजुकेशनल ट्रस्ट के फाउंडर हैं। हमारे किसानों की मदद करते हैं। ऐसा है, हमारे गांव के किसानों की समस्या को हल करने का एक ही तरीका बचा है और वो है स्ट्रॉबेरी, वेनिला और लेवेंडर। ये सब व्यावसायिक फसलें हैं। इन सबको अगर उगाएंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। मैं सही कह रहा हूं ना? कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को ही देखो जरा, अब इन कॉस्मेटिक वालों से ही सीखो। आजकल दुनिया को अनाज से ज्यादा ये पाउडर, क्रीम, सोप, इन सब में ही तो मजा आता है। और अब तो मार्केट में फ्लेवर का भी चक्कर है, सच कह रहा हूँ। नहीं तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं होती। मैं भी चाहता हूँ कि सबकी तरक्की हो, सब खुशहाल रहें, है ना? ओ भाई, Who are you? मैं अविनाश हूँ। आपके कॉलेज में बॉटनी पढ़ने वाली एक स्टूडेंट है, उसका नाम अन्नू है। मुझे उसी के बारे में कुछ डिटेल्स चाहिए। ओह, अनु है क्या? हाँ सर। एनवायरमेंटल स्टूडेंट है क्या? हाँ सर। तुम दोनों का उससे क्या संबंध है? दीदी। फ्रेंड्स हैं सर। दीदी है या फ्रेंड है? फ्रेंड दीदी। ओह, फ्रेंड दीदी है क्या?
तुम दोनों को सिर्फ उसके बारे में जानना है और कुछ? होशियार रहो। हाँ, सर। वो बहुत ही खतरनाक है। उस बुड्ढे के चक्कर में मत पड़ना। एड्रेस लेके गायब हो जाना। बी केयरफुल। मैं तो चला। सर नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते। अरे तो भाव नहीं दे रहे। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? सर अनु नाम की एक स्टूडेंट है जो आपके कॉलेज में बॉटनी पढ़ रही है सर। वो और मैं फैमिली फ्रेंड है सर। मुझे पता चला है कि वो मलेशिया गई है। कॉलेज से गई है, एनवायरनमेंट स्टडी के कॉन्फ्रेंस में गई है वो। एक दिन हमारे कॉलेज में इनविटेशन आया था तो अनु को सिलेक्ट करके वहां पर भेज दिया गया है। वैसे बात क्या है? सर मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। एक्चुअली मैं मलेशिया जा रहा हूँ सर। अनु का नंबर स्विच ऑफ आ रहा है सर। तो मैं मलेशिया जा ही रहा था सर, तो सोचा उससे मिल ही लेता मैं वहां पर। अच्छा, वो बोगार यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर कहा जाता है। अब बांदार सेरी जम्पोला स्टेट में है वो। ओके फाइन सर। थैंक यू सो मच सर। नमस्ते सर। ठीक है ठीक है। ಪ್ರಿಯ ದರ್ಶಕೋ, ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಮುಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ಹೆಣ। प्रिय दर्शकों, इस एक हफ्ते में इस शहर में 2 हत्याएं हो चुकी हैं। दादर रेलवे ट्रैक पर पहला लावण्या जोसेफ की हत्या, दूसरा नाला सपारा रेलवे स्टेशन पर पाई गई एक लावारिस लाश। और हमारा पुलिस विभाग इन कौन है ये रिपोर्टर? क्या बके जा रहा है ये तब से? देखते हैं अब पुलिस डिपार्टमेंट क्या बात है? क्या कुछ कर पाता है। साहब, आपने जैसे बोला था सारे डॉक्यूमेंट्स तो मैंने आपको दे दिए हैं। अब तो लाश दे हाँ, दीजिए। हमने डॉक्यूमेंट्स पूरा चेक कर लिया है। कल आपको बॉडी मिल जाएगी। साहब, मैं बहुत गरीब हूँ साहब। मेरे मर्द की लाश मुझे दे दीजिए साहब। मुझे उनका संस्कार करना है। हाँ मैं देखता हूँ। रमेश, उस सफारी गाड़ी के बारे में कुछ पता चला? सर उनके घर के सारे लोग अमेरिका चले गए हैं और उनका बेटा अविनाश यहीं पे है। जब हम घर पे गए थे तो घर पे कोई नहीं था। हमें एक बार और जाना चाहिए सर। हाँ पुजारी सुनो, उस लड़के का फोन नंबर नोट कर लेना। जी सर। साहब मुझ पर थोड़ी सी दया कीजिए। कब से बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आता है क्या? हमें दादर पुलिस स्टेशन में फोन करके पता करना पड़ेगा कि वो वहीं रहता था ना, वो तुम्हारा ही पति था ना। जब ये कंफर्म हो जाएगा लाश मिल जाएगी। जाओ 2 दिन बाद आना। ओके मैडम, कॉल करके आइएगा। हेलो। हाँ ये बेईमान ऑफिसर हमारी मदद नहीं करेगा, इसीलिए टाइम पास कर रहा है। थिंक फास्ट। आई नो, डोंट वरी, आई विल हैंडल इट। डीसीएपी स्पोर्ट साहब साहब, क्या हुआ मैम? कुछ दिनों पहले जो दादर रेलवे स्टेशन पर लाश मिली थी ना, वो मेरे मर्द की है साहब। ऐसा क्या? हाँ साहब, 4 दिन से दौड़ रही हूँ लेकिन पुलिस वाले लाश नहीं दे रहे हैं। जो डॉक्यूमेंट्स मांगे थे सब दे दिए, मुझसे रिश्वत मांग रहे हैं। आप थोड़ा चलिए ना साहब। अरे मैडम, ये पुलिस वाले हैं ना, अभी लंच कर रहे हैं ना। एक काम करो, तुम लोग 5000 दे दो, तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा। मैं कहाँ से लाऊंगी? मैं तो बहुत गरीब हूँ साहब। अगर ऐसा है तो एक काम करो ना, बैंगलोर लोकायुक्त से कुछ लोग आए हुए हैं, उनके पास जाके बोलो यही एक मस्त एप्लीकेशन लेके देने का, वो तुम्हारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। ये कहाँ पर है साहब जी? अरे आईबी के पास है। अरे यार, एक काम करो, मेरी गाड़ी में बैठो, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, तुम लोग को छोड़ दूंगा। ओह, मेरा बेटा पुलिस है ना? आपका बेटा पुलिस नहीं, इंस्पेक्टर है। अरे अरे, वो देखो आगे लोग, जाओ जाओ जल्दी जाओ। साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी, आपको पता है मुझ गरीब से लोग रिश्वत मांग रहे हैं साहब जी। वो पुलिस वाले मेरे मर्द की लाश देने के लिए मुझसे रिश्वत मांग रहे हैं। मैं गरीब औरत, इतने पैसे कहाँ से लाऊं साहब जी? असिस्टेंट, उस इंस्पेक्टर को फौरन यहाँ बुलाओ। बिल्कुल सर। टाउन हॉल पे सारी मीटिंग कैंसिल कर दो। हो जाएगा सर। सारी मीडिया को यहीं बुलाओ, सारी प्रेस मीटिंग यहीं होगी। डिपार्टमेंट में बड़ी इज्जत कमाई है, टीवी पेपर में आ रहा है आपका बेटा, और रिश्वत लेते पकड़ा गया। सरकार ने तुम्हें पावर दी है, अधिकार दी है, ये वर्दी दी है तो जनता के लिए दी है, इनकी सेवा के लिए दी है। इन्हें परेशान करोगे तुम? सर मैंने रिश्वत कब मांगी? तुम मुझे यहाँ क्या समझा रहे हो? हैं? सर वो एक्चुअली इनके जब मैं डॉक्यूमेंट्स बोलूं तो मुंह बंद रखो। अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें अभी के अभी ट्रांसफर कर सकता हूँ, और तुम ये इस गरीब औरत को सता रहे हो।
इनसे तुमने रिश्वत मांगने की कोशिश की? ये करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई क्या? सर ये क्या कह रहे हैं? अरे ऐसा करते हुए तुम्हें शर्म के मारे मर जाना चाहिए था, समझ रहे हो? आज की ब्रेकिंग न्यूज। हाँ बताइए ना पल्लवी, ये न्यूज वाले क्या दिखा रहे हैं? क्लास इंस्पेक्टर के ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने एक गरीब महिला से उसके पति की लाश देने के एवज में घूस मांगा। अब भी क्या अभी इनके पति का लाश दो, ये हमारा आदेश है। ऐसे ऑफिसर से पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम है। सर आप कहते एक बात कहूँ, मुझे लगता है ये औरत मामला बिगाड़ देगी। यहाँ से निकलते हैं स्वामी। उसे अपने साथ लेकर आ। जब तक मैं शहर में हूँ जनता को कोई तकलीफ नहीं होगी। आई डोंट केयर एनी पॉलिटिकल पार्टी। इससे अच्छा तो कोई और नौकरी कर लेता बेटा। एक बात बताओ बहन, हमारे साहब ने तुमसे कब रिश्वत मांगी है? नहीं नहीं छोटे साहब, मैंने नहीं कहा। तो वो बड़े आयुक्त साहब के सामने तुमने ऐसा क्यों किया मीडिया में है? हमारे साहब तो घूस भी नहीं लेते। ये पुजारी क्या बकवास कर रहा है? छोड़ना उसको, काम कर अपना। चलो साइन करो। तुमने जो किया है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। हेलो, हे, ठीक तो हो? ये कैसे मैसेज कर रही हो? तो क्या करूँ मैं? तुम्हारे बारे में टीवी और न्यूज में क्या दिखा रहे हैं? मेरी सारी सहेलियां तुम्हारा मजाक उड़ा रही है, तुम्हें पता है? आगे अरे रे रे रे, मेरी बात तो सुनोगी? अब तुम्हें आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अरे रे, मेरी बात तो सुनो। हेलो 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 हेलो। गुड न्यूज है। अरे कलकत्ता मर्डर केस में स्वामी जो रेड कलर की सफारी थी उसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। उसके मालिक का नंबर आ गया है, मेरे पास है। फोन लगाओ क्या? मुझसे उस केस के बारे में बिल्कुल बात मत करना। इतना महंगा फोन तोड़ दिया मेरा। ये जो रेलवे ट्रैक वाला केस है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। ये मर्डर है या सुसाइड है समझ में नहीं आ रहा है। एक आदमी आता है, वो बोलता है गाड़ी इधर से गई है, इधर से गई है। उसके बाद एक औरत आती है, बोलती है बॉडी दे दो, बॉडी दे दो, बॉडी दे दो। रिश्वत की बात करती है, कहती है बॉडी दे दो, बॉडी दे दो, बॉडी दे दो। एक बात बता, ईमानदारी से काम करना बुरा है क्या? इस केस ने मेरी पर्सनल लाइफ हिला के रख दी है यार। बीवी घर छोड़ के चली गई है यार। दारू पी के मस्ती करो, वाइफ की जरूरत क्या है? दारू पी के मस्ती करो, वाइफ की जरूरत क्या है? अबे सुनना, मैं मलेशिया जाने की सोच रहा हूँ। क्या? मलेशिया क्या? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? भाई विदेश है वो, कहाँ कहाँ ढूंढेगा उसको? रत्नाकर शेट्टी ने एड्रेस दिया था ना, मैं उसी एड्रेस पे जाऊंगा और ढूंढ निकालूंगा उसे।
अनु, अभी 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 क्यों दर्द हुआ मारा तो? अभी मैं तुमसे प्यार करता था, भरोसा किया, और अब पुलिस मुझे ढूंढ रही है। और तुम यहाँ पर हो। अभी एक बार मेरी बात तो सुन लो। तुम्हें पता है मुझे ब्लड, स्मोक और एक्सीडेंट से बहुत डर लगता है। मुझे बहुत डर लगता है। सडनली ब्रीदिंग शुरू हो जाती है। उस रात जो एक्सीडेंट हुआ था ना, मुझे फिर से अटैक आया था। बहुत रात हो चुकी थी, तुम चले गए थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं कुछ समझने की हालत में नहीं थी। मुझे बाद में याद आया कि रात के 11:30 बज चुके हैं और सुबह की फ्लाइट बुक हो चुकी थी। 3 बजे की कैब भी बुक हो चुकी थी। तो ऐसी हालत में यहाँ आना जरूरी था। इस सेमिनार के लिए बोगर यूनिवर्सिटी ने मुझे स्पॉन्सर किया था। वो रत्नाकर शेट्टी है ना, उन्होंने मुझे रेकमेंड किया था। मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए पूरे कॉलेज से अकेले चुनी गई थी। हाँ ठीक है, तुम मुझे फोन भी तो कर सकती थी ना। अभी मेरा मोबाइल खो गया था। मेरे पास तुम्हारा नंबर भी नहीं था और मुझे तुम्हारा घर भी नहीं पता था। मैंने फेसबुक पे भी ट्राई किया ताकि तुम्हें कांटेक्ट कर सकूं, पर तुम उस पे भी नहीं मिले। जो तुमने बचपन में दिया था मैंने सब कुछ मेल कर दिया। क्या तुमने चेक किया? नहीं किया ना? What? मेल किया था? अनु, I am sorry अनु, I am really sorry, अनु। अनु, उस दिन आखिर ब्रिज पर हुआ क्या था? अभी क्या तुम जानते हो उस दिन क्या हुआ? ओह माय गॉड, अब मैं जैसा जैसा कहता हूँ तुम वैसी वैसी करना, ठीक है? हम लोग सीधे मैंगलोर नहीं जाएंगे, हम यहाँ से चेन्नई जाएंगे और वहाँ से बाय रोड हम मैंगलोर पहुँच जाएंगे। अनु, तुम ये फोन रखो, अब हम इसी नंबर पे बात करेंगे। पुराने नंबर को यूज मत करना, ठीक है? ठीक है। चाचा को फोन कर लेती हूँ, वो टेंशन में होंगे। हेलो चाचा, मैं अनु बोल रही हूँ। अरे कहाँ हो बिटिया? मैं अभी मलेशिया से आई हूँ और फोन नहीं था मेरे पास, खो गया था। सॉरी। और परवीन कहाँ है? उसने तुम्हें बुलाया क्या? उसका भी फोन लग नहीं पा रहा है। कुछ करो बेटा, उसे ईमेल करो, व्हाट्सएप करो और पता करो कि वो वाशिंगटन से कब आ रहा है। ठीक है चाचा। अच्छा चलते हैं। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? पुलिस स्टेशन। क्या कहा? मैं हूँ ना, चलो। दादर रेलवे स्टेशन हत्याकांड में एक नया खुलासा। रिश्वत लेने के बाद पुलिस को किया निलंबित। शांता देवी के एप्लीकेशन पे लोकायुक्त। सर, लावण्या मर्डर केस का फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है और उसके हिसाब से उसके सर में चोट लगी है। और सर, मुझे उसके कॉल रिकॉर्ड्स भी मिले हैं। सर, हमें पता लगेगा कि लावण्या को उस रात किसने और क्यों वहाँ पे मिलने के लिए बुलाया था। अनु, इस तरह। और कुछ मिला वहाँ से? अच्छा हाँ, तुम। नमस्ते सर। हाँ क्या है, बोलिए। सर, वो आप जिस कार की तलाश कर रहे थे वो कार सर मेरी है। मेरा नाम अविनाश है सर। हमने वो केस क्लोज कर दिया है, आप जा सकते हैं। सर, एक्चुअली उस दिन क्या हुआ था, एक बार मैंने कह दिया ना केस क्लोज हो गया है, समझ में नहीं आता तुम्हें? जाओ यहाँ से। सर, उस मर्डर के पीछे एक सीक्रेट है सर, और हम उसी के बारे में आपको बताने आए सर। आओ बैठो यहाँ। थैंक यू सर। सर, जुलाई 4 को मैं अपने मॉम डैड को छोड़कर एयरपोर्ट से वापस आ रहा था।
सर हम लाश को वहीं छोड़कर वहाँ से चले गए सर। अच्छा, तो जो मर गया उसकी डेड बॉडी कहाँ पर है? सर उसका पता नहीं है। अरे एक मिनट, उसरा तुम वहाँ क्या कर रही थी? नहीं जानती सर। तुम्हें वहाँ से कौन लेकर आया? कुछ नहीं जानती सर। जो आदमी वहाँ मर गया था वो कौन था? डोंट नो सर। उसे किसने मारा पता है? नहीं जानती। तो तुम कुछ नहीं जानती? कुछ नहीं जानती। तो तुम लोग गेम खेल रहे हो क्या? मैं पागल दिखता हूँ क्या? मेरी शक्ल से मैं बेवकूफ दिखता हूँ क्या? मजाक करने आए हो थाने में? एक तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं है ठीक से, टाइम पास करने आए हो तुम लोग। सर मैं आपको बताता हूँ। लावण्या दरअसल उस दिन सुपर ट्रैवल्स में टिकट बुक करने गई थी सर। उसने वहाँ से मलेशिया की एयर टिकट्स ली और फिर वहाँ से सिरोको कॉफी शॉप चली गई। मैंने कॉफी पी और हैंड वॉश करने के लिए गई थी सर। मुझे चक्कर आ गया और मैं अचानक से गिर गई सर। और जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि एक आदमी ब्रिज पर मरा पड़ा था। बस इतना ही पता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं जानती सर। इसका मतलब ये कॉफी शॉप और दादर स्टेशन के बीच में क्या हुआ तुम्हें कुछ भी नहीं याद है, राइट? पता नहीं सर। कम ऑन लेट्स गो। यही है वो कॉफी शॉप? हाँ वही है सर। तुम कहाँ बैठी थी? हाँ सर उधर। इस तरफ क्या? हाँ। रमेश। यस सर। यहाँ के सभी सीसीटीवी कैमरास के फुटेज मंगाओ। सर। अच्छा ये बताओ तुम यहाँ कब आई थी? सर जुलाई 3 सर। जुलाई 3 कितने बजे? लगभग 8 बजे सर। ये देखिए सर उस दिन का सीसीटीवी फुटेज। ऑलराइट, ओपन इट। यस यू आर राइट, तुम वहीं बैठी थी। अरे रे, तुम तो कहीं जा रही हो? सर मैं थोड़ी शुगर लेने गई थी। रमेश जूम करो जूम करो जूम करो। उसने ग्लास में एक टैबलेट डाला है, उसके फेस पे जूम करो। मैंने इस आदमी को कहीं तो देखा है। अरे सर इसका नाम राजू है, यही रहता है। मैंने उसको उठाया था और पूछताछ की थी। इसको कहीं से भी ढूंढ कर निकालो और इसकी हड्डियां तोड़ो। हम आपको जब भी पुलिस स्टेशन बुलाएं आपको आना पड़ेगा। जरूर सर। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। अन्नू देखो तुम्हारा भाई अभी घर पर नहीं है और तुम्हारा घर पे अकेले रहना ठीक नहीं है। मेरे घर चलो। ठीक है अभी। What? पसंद आई ना? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। अन्नू तुम रो क्यों रही हो? अभी मैं अपने भाई को कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। फोन बंद आ रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा। अरे ऐसा कभी होता है क्या? वो ठीक ही होगा। वो सेमिनार अटेंड करने गया है, काम खत्म होते ही आ जाएगा। अब परेशान मत हो, चलो। और बता गुजराती, तेरी बीवी कैसी है? अच्छा, हाँ कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। हेलो इंस्पेक्टर। हेलो सर। हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू सर? फाइन। क्या आप इस औरत को जानते हैं? ये औरत? हाँ। शांता नाम है इसका। शांता नहीं, विजय लक्ष्मी नाम है इसका। ये हैदराबाद के एक छोटे से गांव से है। ये और इसके पति एक नंबर के फ्रॉड है। पिछले हफ्ते क्या आपने इसको कोई बॉडी दी थी क्या? हाँ सर, हमने उस औरत को उसके पति की बॉडी दे दी। यही है सर। ये तो उसका पड़ोसी है रामानंद। नो 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 नो, ये उसका पति है। ये दोनों मिलकर उस बॉडी के ऊपर इंश्योरेंस क्लेम करेंगे और वो दोनों मिलकर एक लवारिस बॉडी का इंतजाम करेंगे और डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट भी तैयार करेंगे और बाद में उस बॉडी के ऊपर इंश्योरेंस क्लेम करेंगे। आपको जांच करते समय अपने माइंड को कूल रखना चाहिए। आपको पता है उन लोगों ने इंश्योरेंस के पैसे लिए, पैसे लेने के बाद से वो लोग फरार हैं और आपकी वजह से हुआ ये। मैंने इस केस की अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की है, लेकिन उसने मिनिस्टर से मेरी शिकायत कर दी है। ऐसा कहा है कि मैंने घूस लिया है और पूरे मीडिया के सामने बिना सबूत के मुझे शर्मिंदा कर दिया है। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी सर उसने। आई एम सॉरी फॉर दैट इंस्पेक्टर।
अगर आपको कुछ भी पता चले तो आप तुरंत सीसीबी को इन्फॉर्म करें। श्योर सर। ठीक है ना? ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू इंस्पेक्टर। शिट, इसका मतलब रेलवे ट्रैक पर जो लाश हमें मिली थी वो शांता के पति शिनप्पा की नहीं थी, तो फिर वो बॉडी थी किसकी? उसका नाम शांता नहीं है स्वामी, विजय लक्ष्मी है स्वामी। सर स्वामी। सर, अगर हम लोग राजू को पकड़ लें तो हम लोग को सच्चाई पता चल जाएगी। यस, यू आर राइट। जाओ उस चोर को पकड़ के लाओ। यस साहब। यार वो राजू का बच्चा होगा कहाँ? ये तो गाड़ियों का कब्रिस्तान है। राजू किधर मिलेगा? अरे वो उधर ही मिलेगा, टपरी की तरफ। हाँ जाओ। ओए मामू, ये भाई ये बता इधर राजू कहाँ रहता है? अड्डे पे होगा। सर, तेरा धंधा कैसा चल रहा है? नोटबंदी के बाद तो बंद है सब। हाँ, पहले कार और बाइक के स्पेयर पार्ट्स चोरी करके बेचता था, अभी तो कोई नया बिजनेस शुरू किया है क्या? क्या बात कर रहे हैं सर, मैंने तो चोरी छोड़ दी है, कसम से सर। कॉफी पिएगा क्या? अरे नहीं सर, इतनी तकलीफ मत लीजिए। पी ले। अब इतना फोर्स कर रहे हैं तो एक कप पी लूंगा, शक्कर कम होना चाहिए। अच्छा, अगर आप कहें तो मैं कॉफी में टैबलेट डाल दूं क्या? टैबलेट क्या? दिखा इसे। सर, कैमरा लगा था क्या? हाँ बेटा, शहर में होने वाली सभी शादियों का फोटोग्राफर हूँ मैं, इसीलिए आपके स्वागत के लिए मैंने कैमरा लगाया था। कॉफी में टैबलेट क्यों डाला था? या तो तू सच बोल दे या लंगड़ा लूला वापस जाएगा। सच बोलता है कि फोड़ू तेरी। दोस्त, इतना टेंशन मत लो, मैं बताता हूँ। मेरे पास एक आदमी आया, उसने कहा एक लड़की को किडनैप करना है, 1 लाख एडवांस भी दिया। अगले दिन से मैं उसके पीछे पड़ गया और मैं उसको फॉलो करने लगा। मैं उसका पीछा कर ही रहा था कि और वो महिपाल ट्रेवल्स में गई और फिर बाहर आई और वहाँ से निकलने के बाद वो कॉफ़ी शॉप गई और मैं भी वहाँ गया। एक्सक्यूज मी। और मौका पाते ही मैंने उसे कॉफ़ी में बेहोशी की टैबलेट मिला दी। और जब वो बेहोश हो गई तो मैंने उसको अपनी गाड़ी में रखा और उस आदमी को फ़ोन किया। हाँ भाई, कहाँ आना है? काम हो गया है सर, उसने मुझे यहीं बुलाया था। ओ भाई, तेरा काम हो गया, लड़की गाड़ी में है, अब मेरा पैसा दो, मैं यहाँ से चला जाऊँ। ओ बड़े भाई, पहले पेमेंट करने का, पेमेंट कर, लड़की ले जा, समझा? ए छपरी बाजार, तेरी औकात से ज्यादा पैसा दिया ला तुझे, चल निकल यहाँ से फटाफट। ओ खजूर, सान पत्ती नहीं, अगर तू लड़की को हाथ लगाएगा अपन छोड़ेगा नहीं तेरे को। अपन को क्रॉस करेगा। और उसके बाद मैंने उसके जेब से पैसे निकाले और फिर लड़की को गाड़ी से बाहर निकाल कर रख दिया और मैं वहां से निकल गया। इतना ही हुआ था साहब। अच्छा, उसका नाम क्या था? पांडु सर। अच्छा, इससे पहले उसे कभी देखा है क्या? हाँ देखा था ना सर। कहाँ? अपन को एडवांस दिया था ना। अरे हटाओ यार इसे। अरे भैया, हमारा तो निपटान हो गया। सर आपका पूछताछ हो गया तो मैं जाऊँ? अरे आपने इतना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया है। अरे इसको गाड़ी में छोड़ के आओ रे, जाओ ड्रॉप करके आओ। सरकारी गाड़ी में एसी कहाँ होता है? मुझे प्रॉब्लम होता है। अपन की गाड़ी है ना। हीरो बनता है। इसके ऊपर हत्या, मर्डर, अपहरण, रेप सारे केस डालो, उसको अंदर डालो। सर क्या कह रहे? मैंने ऐसा क्या कर दिया? अरे तूने इस तरह से उसे पीटा है कि पांडु वहीं मर गया। क्या कहा? मर गया वो पगला? अरे मैंने तो उसको बहुत आराम से मारा था। मर कैसे सकता है? अरे सुनो मेरी बात, अरे सुनो सुनो सुनो। अभी पांडु और अनु के अपहरण का सौदा किसने किया था ये हमें तब तक पता नहीं चलेगा जब तक कि हमें कोई ठोस सबूत न मिल जाए। ओके? ए, पांडु का नंबर दे। हाँ देता हूँ साहब, 8652028499। सर
मैं लावण्या का कॉल डिटेल्स चेक कर रहा था। राजू ने जो पांडु का नंबर दिया था और लावण्या का नंबर दोनों सेम है। ऐसा क्या? फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार उस रात जो कॉल आया था वो एक ही नंबर से था। 2 जुलाई को लावण्या की मौत हो गई थी। उसी दिन पांडु ने लावण्या को फोन किया था। इसका मतलब लावण्या और पांडु एक दूसरे को जानते थे, लेकिन पांडु ने अनु की अपहरण करने की कोशिश क्यों की? इसका मतलब है कि लावण्या और अनु के बीच कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। हमें पूछताछ करनी चाहिए। इमीडिएटली उन्हें आने के लिए कहो। श्योर सर। हाँ सर। लावण्या, जोसेफ और पांडु के बीच क्या संबंध हो सकता है जिसके लिए अनु का सौदा हुआ? क्या कनेक्शन हो सकता है? सर, इस केस में एक नया मोड़ आया है। लावण्या मर्डर केस में फिंगरप्रिंट चेक कर रहा था। आपको पता है फिंगरप्रिंट्स किसके थे? ये पांडु के। मतलब कि पांडु ने उसकी हत्या की है? आई गेस यू आर राइट सर। एक काम करो, अनु को बुलाओ। बुलाता हूँ सर। क्या आप इस लड़की के बारे में जानते हैं? मैं जानती हूँ इसे। लावण्या है ये। मेरा भाई लावण्या से प्यार करता था। ओके। आपके भाई का नाम क्या है? प्रवीण। कहाँ है वो? वॉशिंगटन में है वो। क्यों? वहाँ एक सेमिनार के लिए गया है। उसके बारे में इतने डिटेल में क्यों पूछ रहे हैं? आई एम सॉरी टू से, एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। इसकी हत्या हो गई है। What? इंक्वायरी जारी है अभी। No, अभी। अनु अपने आप को संभालिए। ये सब क्या है सर? अनु को जिसने किडनैप करने की कोशिश की थी वही आदमी है सर? अनु फिलहाल अभी बहुत ज्यादा परेशान है। एक काम करो, तुम उसके भाई का तुम जरा पता लगाओ और उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करो। ठीक है सर। अनु, इसने अपने भाई का नंबर लिखा। सर, ये प्रवीण का नंबर। ओके, थैंक यू। ठीक है। रुकिए अविनाश सर, प्रवीण का नंबर चाहिए था, तुमने पांडु का नंबर क्यों दिया? अनु ने तो यही नंबर दिया है सर। इसका मतलब प्रवीण का नंबर पांडु इस्तेमाल कर रहा था। वेट। प्रवीण कहाँ गया? क्यों गया? कब गया? वो कब वापस आएगा? इन सब बातों का पता लगाओ। ओके सर। एक काम करो, वो लड़की अनु, उसके बारे में जो भी डिटेल्स मिले सब कुछ लेके आओ। ठीक है सर। थैंक यू। तावड़े सर, सिद्धराज को इन्फॉर्म करो कि वो पांडु का एक स्केच तैयार करे। ठीक है सर। ओके। मेरे भाई को कैसे लगेगा अगर उसे पता चला तो? मुझे क्या करना चाहिए? मत, हम भूल लेंगे। अब चुप हो जाओ। अनु, तुम्हारा भाई किस डेट को वॉशिंगटन गया था? तुम्हें याद है जिस दिन हम मिले थे? उसके एक दिन पहले, 2 जुलाई। उसने पढ़ाई कहाँ से पूरी की थी? जब मम्मी पापा की डेथ हो गई तो फिर चाचा हमें बैंगलोर ले गए ताकि हम अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। बाद में भाई फार्मा की पढ़ाई के लिए जर्मनी चला गया। लावण्या भी अपनी हायर स्टडीज करने के लिए भाई के पास ही थी। वो दोनों एक दूसरे से बहुत बहुत प्यार करते थे। अच्छा अनु, जब तुम्हारा भाई जर्मनी गया था तब तुम कहाँ थी? मैं एनवायरमेंटल साइंस पढ़ रही थी ना, पता है ना, बैंगलोर आर्य एजुकेशन ट्रस्ट से। वही हॉस्टल में थी मैं। डीन का पीए मुझे बहुत परेशान करता था, इसलिए मैं वहाँ से चली गई और चाचा के साथ रहने लगी। भाई के आने के बाद हम मुल्की में शिफ्ट हो गए। लेकिन तुम इस जगह पे शिफ्ट क्यों हुई? लावण्या उसी जगह की है। आज से 6 महीने पहले उसकी माँ फिसल कर मर गई और वो यहाँ अकेले नहीं रह पा रही थी, तो उसने भाई को यही बुला लिया और हम दोनों यहाँ शिफ्ट हो गए। उसे भाई के साथ रहना अच्छा लगता था, इसलिए उसने बुला लिया। सर, अनु बिल्कुल सच कह रही थी। मैंने ट्रैवल एजेंसी का डिटेल्स निकाला है। वॉशिंगटन के लिए जो टिकट बुक की थी वो प्रवीण के नाम पे थी। ट्रैवल एजेंसी गया तो उन्होंने बताया कि प्रवीण को पिक करने के लिए कैब भेजी थी। कैब तो गई थी सर, पर सर प्रवीण फ्लाइट में बैठा ही नहीं। व्हाट? इसका मतलब है प्रवीण वॉशिंगटन नहीं गया था? हाँ सर। इसका मतलब है कि प्रवीण का लास्ट लोकेशन पता करो। सर, उसकी बहन दरअसल कैब ड्राइवर। सर, कैब ड्राइवर।
सबसे पहले कैब ड्राइवर को उठाओ और उससे इंक्वायरी करो। ठीक है सर। हेलो हेलो अनु बात क्यों नहीं कर रही हो? अनु हुआ क्या है? बोलो भी। हेलो हेलो क्या है बॉस? कौन हो? क्या हुआ रे? अनु रुक रुक, क्या हुआ तुझे? भाई 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 वेनिला दे दो। वेनिला क्या? हाँ, वेनिला। दारू पी रखी है क्या? वेनिला वेनिला दे दो ना। तू यहाँ
यहाँ पे क्या कर रहा है? वो भी अकेले? अब आप कौन हो? हमें पुलिस के लफड़े वफड़े में नहीं पड़ना। अब जाओ यहाँ से। तू आ। मैं लावण्य का दोस्त हूँ। आप कौन है? यशोदा नाम है मेरा। जाओ, जो करना है कर लो। मेरे बेटे को ऐसे लत लगी है कि इसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मेरे तो कर्म ही फूट गए। पता नहीं इसको कैसे लत लग गई है। जब तक लावण्य थी ये बिल्कुल ठीक था। उसके जाने के बाद पता नहीं इसे क्या हो गया है। तुझे तो आज बांध के रखूंगी। चल बैठ यहाँ। परेशान करके रख दिया मुझे। आप क्या कर रही हैं? इसे क्यों बांध रही हैं? इसे ड्रग की लत लग गई है। इसकी वजह से हर वक्त मैं परेशान रहती हूँ। अब आपको क्या जानना है? पुलिस की तरह पूछताछ कर रहे हो? जाओ यहाँ से। भैया वेनिला दे दो ना। वेनिला दूंगा। लावण्य के बारे में कुछ जानते हो क्या? लावण्य दीदी तो बहुत अच्छी थी भाई। पता नहीं किसी ने उनकी हत्या कर दी। मुझे वेनिला दे दो ना प्लीज प्लीज। अब आपको क्या जानना है? जाओ यहाँ से। अविनाश वहाँ क्यों गया था? मालूम नहीं स्वामी। उस पर नजर रखना। ठीक है स्वामी। न जाने ये सब कब खत्म होगा। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। तुम मेरे साथ रहोगे ना अभी? डरो मत अनु, हर चीज का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है। कॉफी पियो। टेस्ट अच्छा है। वनीला फ्लेवर। अन्नू, घर पर वनीला है क्या? हाँ है। सुपर। भैया भैया भैया, तुम्हें पता है मैं क्या लाया हूँ? क्या है भैया? वनीला। वनीला है क्या? ये नहीं चाहिए। वनीला और क्या? वो वहाँ मिलता है भैया। इधर। चलो चलो। भैया भैया वनीला दो ना। ये कौन सी ब्रांड है? वनीला विंग्स की सिगरेट है सर। बहुत अच्छा ब्रांड है। सबसे अच्छा ब्रांड सिगरेट है। सबसे ज्यादा बिकता है सर। ये वनीला का चक्कर क्या है? ये लड़का इतना पागल क्यों रहा है इसके लिए? जिसके हाथ में देखो वनीला ही है। मामला है क्या? पता लगाना पड़ेगा। हे, हे, ये सब है क्या? हे, छोड़ इसे। अरे बेवकूफ। चल खड़ा हो। भैया मेरे साथ। भैया दो। ये देखो। ये तो हाँ बोलो अविनाश। सर, लावण्य जोसेफ की मौत के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप मिल सकते हैं क्या? अच्छा, क्या आप रिवर व्यू होटल के पास मिल सकते हैं? ठीक है, जल्दी मिलते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। चलो। लावण्य जोसेफ
की मौत का कनेक्शन कहीं न कहीं दादर हत्याकांड से मिलता जुलता है। इन दोनों हत्याकांडों की जांच करते हुए पुलिस इंस्पेक्टर को लोकायुक्त ने सस्पेंड कर दिया है। अब देखना ये है कि आगे दोनों हत्याकांडों में क्या खुलासा होता है। ये लीजिए साहब। क्या है सब? सर ये पर्स भी सर रख लो, ये घड़ी भी और ये अंगूठी भी रख लो सर। ये सब मुझे क्यों दे रहा है? सर मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ सर। सर क्या है? उस रात वो लाल गाड़ी वहाँ से गुजरी, उसके बाद मुझे ठीक से नींद नहीं आई। मुझे शक हुआ, फिर मैं जाकर देखा तो वहाँ पर एक लाश पड़ी थी। अरे बाप रे! तो मैं उसकी उंगली से अंगूठी, पर्स, घड़ी, मोबाइल सब कुछ निकाल लिया। मैंने जो कुछ भी लिया था आपके सामने रख दिया साहब। अब मुझे छोड़ दीजिए। अबे तू पागल है क्या एकदम से? इन सबूतों की वजह से केस सुलझ गया होता है, लेकिन तूने चोरी की तो तुझे। सर मेरी कोई भी गलती नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। मैं जाऊँ क्या? कहाँ जाएगा भाई? कांस्टेबल सर ले जाके इसको तोड़ पानी कर, 2 दिन तक जेल में रख। खुद बना दे इसको। मैं लावण्य के घर गया था सर, मुझे एक पेन ड्राइव मिली है। मैंने पेन ड्राइव देखी तो मुझे पता चला कि लावण्य की मौत के पीछे जरूर कोई ना कोई लिंक है। जब लावण्य जर्मनी से लौटी तो वो आर्य कॉलेज में लेक्चरर की पोस्ट पे थी। लावण्य के घर में नौकर का बेटा है शंभू। लावण्य ने उसका एडमिशन करवाया था। लावण्य ने अपने पैसों से उसका दाखिला करवाया था। मुझे घर पर डांट पड़ेगी, मैंने पहले ऐसा कभी नहीं किया है। पीले कुछ नहीं होगा। अरे दे से दे। शेर बन गया शेर। देखो ना, अब ये सिगरेट पीने लगा है, सिगरेट पी रहा है। उस दिन के बाद से लावण्या ने सबके ऊपर नजर रखना शुरू किया जो वनीला सिगरेट पीते थे। इररिस्पॉन्सिबल फेलोस, फ्यूचर में अगर ऐसा किया ना तो कंप्लेन कर दूंगी। याद रखना, प्रेसिडेंट को कंप्लेन कर दी ना तो कॉलेज से डिसमिस किए जाओगे। सॉरी मैडम। शंभू बिल्कुल निर्दोष था, उसे वनीला की लत लग गई थी और एक दिन। दीदी शंभू को कुछ हो गया है। शंभू, आंखें खोलो शंभू। यशोदा माँ, इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। नर्वस सिस्टम बहुत ही कमजोर हो गया। आई थिंक ही इज लूजिंग हिज स्टेट ऑफ माइंड। प्रवीण, ये सिगरेट देखो जरा। यहाँ लिखा है निकोटिन फ्री है और इसमें ये भी लिखा है कि ये वेनिला फ्लेवर से बना हुआ है, मेंशन किया हुआ है। वेनिला विंग बिल्कुल नया ब्रांड है। नाइस। निकोटिन फ्री है, देन हार्मलेस। पर अरे कितने लोग इसके आदी हो चुके हैं और शंभू तो इसका एडिक्ट हो चुका है। सर, डॉक्टरों ने उसको चेक किया तो कहा Thank you. डॉक्टर्स के हिसाब से उसका नर्वस सिस्टम वीक हो गया है। इन शॉर्ट कहूँ तो ड्रग्स का एडिक्ट हो चुका है, ऐसा डाउट है। डाउट है क्या? हम अपनी लेबोरेटरी में जाके चेक कर लेते हैं, चलो। प्रवीण, हाँ, वेनिला विंग्स महाराष्ट्र के नागपुर से इंडियन बेस्ड सिगरेट कंपनी है। इतना ही नहीं, वेनिला फ्लेवर होने की वजह से बहुत सारे यूथ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये लोग 6 months बैक टोबैको टैक्स एंड ब्यूरो से लाइसेंस लेकर प्रोडक्ट लॉन्च किया है। ये सिर्फ इंडिया में नहीं है बल्कि फॉरेन में भी इसने अपनी डिमांड पैदा की है। एंड द चेयरमैन आर निरंजन शेट्टी। प्रवीण एक फार्माकोलॉजिस्ट था, उसने टेस्ट किया तो पता चला वनीला विंग्स में ड्रग्स थी। ओह माय गॉड, इस वेनिला विंग्स सिगरेट में निकोटिन तो नहीं है, बट उन्होंने इसमें निकोटिन से भी खतरनाक रसायन मिलाया हुआ है, दैट इज एसिटॉल्डिहाइड। इस तरह के केमिकल ह्यूमन नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से ब्रेक कर देते हैं। अपने ब्रांड को एस्टैब्लिश करने के लिए हो सके स्मोकर्स और सभी लोग इसके एडिक्शन में पड़ जाएं। इसी के लिए उन लोगों ने इसमें एक केमिकल मिलाया है एंड दैट इज इलीगल। मेरी इस रिपोर्ट को बेस बनाकर कंपनी के ऊपर केस कर सकती हो। ये इंडिया का कोड है, जब तक आरोपी दंडित किया जाता है
इसमें 10 से 15 साल लग जाते हैं। तब तक तो आधे से ज्यादा क्रिमिनल्स मर जाते हैं। हमें ये मुद्दा मीडिया के सामने लाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस विषय को मीडिया में एक्सपोज कर देंगे। यस, यू आर राइट। देन यू डू वन थिंग, वनीला विंग्स के सिगरेट से एडिक्ट हुए लोगों का इंटरव्यू लेके उन लोगों पे केस फाइल कर सकती हो। उसके बाद वॉशिंगटन की एक सेमिनार में फार्मास्यूटिकल कंपनीज के जरिए इनके ऊपर एक्शन लेंगे। तब तक मैं 15 दिन में वापस आ जाऊंगा। उसके बाद हम लोग इस कंपनी के ऊपर एक लीगल एक्शन ले सकते हैं। मेरे पास कंप्लीट वीडियोस और रिपोर्ट्स हैं जो प्रवीण ने बनाई थी। मैं इन लोगों से मिल भी चुका हूं सर। ड्राइवर को ड्रग का नशा था सर। डॉक्टर कह रहे हैं कि सिगरेट की वजह से हुआ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। डॉक्टर कह रहे हैं कि यह तंबाकू के कारण नहीं हुआ है। मैं पहले भी सिगरेट पीता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इसका ऐसा असर होगा। डॉक्टर तो कह रहे थे कि ये बीड़ी सिगरेट का असर नहीं है, ये गांजा पीने से नहीं हुआ है। डॉक्टर तो कह रहे हैं ये किसी अलग तरह का। मेरे बेटे की सारी जिंदगी बर्बाद हो गई साहब। मेरे दोनों बच्चे अनाथ हो गए हैं भाई साहब। मैं अब इनको कैसे पालूंगी, क्या खिलाऊंगी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लावण्य ने इस घोटाले की पूरी डिटेल रिपोर्ट बनाई थी सर। ये घोटाला किसी के सामने ना आ जाए सर, इसलिए उन लोगों ने लावण्य की हत्या कर दी सर। मुझे ऐसा ही लगता है सर। हाँ तावड़े। सर आपको याद होगा अविनाश ने जो हमें बयान दिया था और जिस तरह से वो एक्टिंग कर रहा है, मुझे उस पर शक हो रहा है सर। अरे तू क्या बताने की कोशिश कर रहा है? सर अविनाश ने कहा था कि वो उसने डेड बॉडी को फेंक दिया जो रेलवे ट्रैक पे मिला, और उसके बाद अविनाश के गाड़ी के अलावा वहाँ से कोई गाड़ी नहीं गुजरी। हम सबसे छुपकर उसने पहले सबूत मिटाए। उसके बाद लावण्य जोसेफ के घर गया। हमारे लिए लाश को पहचानना ही बहुत मुश्किल था सर, क्योंकि उसका पर्स और मोबाइल एक शराबी ने चुराया था। सर मुझे तो लगता है कि इस सब के पीछे अविनाश का ही हाथ है, क्योंकि उसी ने हमें शांता माँ पे शक करने के लिए मजबूर किया और हम लोग यहाँ पांडु और राजू को लॉकअप में बंद करके जांच करते रहे। ओह मिस्टर तावड़े, मैं जो बोल रहा हूँ उस बात को बड़े ध्यान से सुन। जिसने प्रवीण को हवाई अड्डे पर स्पॉट किया था उसकी डिटेल्स चाहिए। मिस्टर रवि। यस सर। तुम्हारे बताए हुए डिटेल्स के अनुसार हम वनीला कंपनी पर केस कर तो सकते हैं, लेकिन हाँ इसके कारण लावण्य की मौत हुई है ये गारंटी हम नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास प्रूफ नहीं है। सर शक के बिना पर हम लोग वनीला कंपनी के ऑनर और उसके मैनेजर से पूछताछ कर सकते हैं। वहीं से सच का पता लगेगा सर। उन्हीं में से किसी ने लावण्य को मारा होगा सर। नो 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 नो, पांडु के पीछे कौन है? एक एक बंदे के नाम चाहिए हमें। प्रूफ जरूरी है। आई मीन आई नीड एवरी नेम ऑफ अ सस्पेक्ट। हेलो सर, उस गाड़ी का ड्राइवर शहर में ही है। अरेस्ट। अभी लावण्य का मर्डर हुआ है और पता नहीं भाई भी कहाँ है, और मुझे भी किडनैप कर लिया था। ये मामला हम यही छोड़ देते हैं, कोई फायदा नहीं होगा। मैं बस यही चाहती हूँ अभी कि भाई सही सलामत घर आ जाए। अच्छा, तो तुम चाहती हो कि हम लावण्य की मेहनत को यूं ही बेकार में जाने दें? अनु, इसे एक्सपोज करने के लिए लावण्य ने अपनी जान दे दी है। ऐसा नहीं है अभी सच्चाई तो बाहर आनी चाहिए, लेकिन हमें पकड़े भी नहीं जाना है। कैसे? इस काम के लिए एक आदमी है। कौन? ओह माय गॉड। प्लीज सर, समाज की मदद करने के लिए लावण्य ने अपनी जान दे दी सर, इसलिए मैं आपके... रुको, ये वनीला विंग्स कंपनी के पीछे जो भी है उसे जाल बिछा के उसके अपराध को सामने लाना होगा। कल मैं एक प्रेस मीटिंग की व्यवस्था करूंगा। तुम्हारे पास जो भी इंपॉर्टेंट सबूत है ना, वो सब इकट्ठा करके हम दोनों मीडिया को दिखा देंगे, है ना? हम आर्य संस्था से इस वनीला विंग्स कंपनी के ऊपर केस दर्ज करवाएंगे। जांच चलती रहेगी, मगर एक बात याद रखना, इस प्रेस मीटिंग के बारे में
किसी से भी कानो कान चर्चा मत करना, है ना? श्योर सर। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। पहचान के बता कौन है? यही सर, यही है। नमस्ते सर। सॉरी, मैं बहुत बैड न्यूज़ लेके आया हूँ। आपका भाई प्रवीण, ही इज नो मोर। मेरा बच्चा। ये क्या कह रहे हैं? लेकिन ये हुआ कैसे? जो कैब हमें पहले नहीं मिली थी और हमने उसे ढूंढ लिया है। जिस ड्राइवर ने उस कैब को चलाया था उसने प्रवीण के नाम की सुपारी ली थी। प्रवीण जैसे ही अपनी कार को रुकेगा, तुम पूरी तैयारी के साथ रहोगे और वो काम करोगे। ठीक समय पे उसे उड़ा देना, ये बात ध्यान रखना तुम। ऐसे कैसे उसको उड़ा दूंगा भाई साहब? सुपर गुरु, काम हो जाएगा। आज हम मिलने वाले थे ना? अरे कल ही तो हम दोनों मिले थे। आवाज आ रही है? टेंशन क्यों ले रही हो? कितने बजे की फ्लाइट से जा रहे हो? आधी रात की फ्लाइट है, रात को 2 बजे। ठीक है, देखो नई जगह, डरने की कोई भी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा होशियार है ना। अगर कोई बात हुई तो सीधा मैसेज करना या फिर मुझे कॉल कर देना। ओके, बाय बाय। ए, गाड़ी यहाँ क्यों रोकी? सर टॉयलेट करके आता हूँ। ठीक है, जल्दी करके आना, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। अरे सर, ये आप क्या कर रहे हैं सर? आपने कुछ कहा था और कर कुछ और रहे सर। सर आप तो इसको मार रहे हैं सर। ओह भगवान। ज्यादा बोल मत, ये पैसे लेकर गायब हो जा। गाड़ी लेके सीधा एयरपोर्ट जा तू, और वहां से वापस आकर इस लाश को यहीं जला दे। सर मैं फंस जाऊंगा सर, ये मर चुका है सर। एक लाश लेके गाड़ी में कैसे जाऊंगा सर? लैपटॉप, मोबाइल, पर्स, इन सब की चिंता तू मत कर। मैंने जो बोला बस वही कर तू। सबसे पहले हत्यारा पांडु और लावण्या के घर गया और उसकी हत्या कर दी, और उसके बाद उसने आपके भाई का पीछा किया और उसे एयरपोर्ट के रास्ते में ही मार दिया। उसके बाद उसका मोबाइल लिया और उसके किडनैपिंग का प्लान बनाया। इसके लिए सिद्धराज को हायर किया और इसी के थ्रू ये सब हम लोगों को पता चल पाया। कंफ्यूजन बहुत था। सर, आखिर पांडु के साथ ऐसा कौन कर सकता है? हमें उसका पर्स और मोबाइल मिल गया, हम पता लगा लेंगे। हेमंत सर, अभी कहाँ है? सर वो तो मैंगलोर में आर्या इंस्टीट्यूट में गया है। क्या कहा तुमने? हाँ सर। सर इसके पहले कोई बड़ी घटना हो, हमें चल के पकड़ लेना चाहिए। कम विद मी। सर 1 मिनट सर। अनु तुम लोग अपना ध्यान रखो, मैं अभी आता हूँ। सर वो फोन का जवाब नहीं दे रहा है। उसे एक बार फिर से कॉल करो। नो रिस्पॉन्स सर।
हे, कौन है तू? स्टॉप 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 स्टॉप। ए अभी यार, तू ठीक तो है ना? हाँ मिस्टर रवि, आर यू ओके? सर, किसी ने मुझे मारने की कोशिश की। क्या कहा? कौन है? सर, किसी ने लॉरी ड्राइवर को मुझे मारने की सुपारी दी है सर। सर, वो उसी लॉरी में बेहोश पड़ा हुआ है अंदर सर, और उसके मोबाइल पे 12 मैसेज आए सर कि मैं मरा कि नहीं। तुम एक काम करो, उसी नंबर पर दोबारा तुम रिप्लाई कर दो। सर, हो गया सर। यार ये क्या चल रहा है? बहुत देर से मेरा पीछा कर रहा था। क्या कह रहा है तू? सर, वो तो मुझे मार ही डालता। सर, उसी नंबर से कॉल आ रहा है सर। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम फोन उठाओ और स्पीकर ऑन कर दो। अरे तुम मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो बेटा? और मेरे मैसेज का भी जवाब नहीं दे रहे हो? हाँ? तुमको जो काम दिया था वो हो गया क्या? वो लड़का मर गया क्या? हाँ? सुनो, तुम अब सीधा नागपुर जाओ। वहाँ पर तुमको निरंजन मिलेगा और वो तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था कर देगा। हेलो? हेलो? अब ये कौन है? ये तो रत्नाकर शेट्टी की वॉइस है। रत्नाकर शेट्टी? अब वो तुम्हें मारने की कोशिश क्यों करने लगा? सर, क्योंकि ये मामला मेरे और रत्नाकर शेट्टी के अलावा किसी को नहीं पता। सर, वनीला विंग्स और रत्नाकर शेट्टी के बीच जरूर कोई संबंध है। हाँ। ए यार, अभी उसने क्या बोला फोन पे? नागपुर में निरंजन के पास आने को बोला। नागपुर में ही वनीला विंग्स है। वेनिला विंग्स महाराष्ट्र के नागपुर से इंडियन बेस्ड सीक्रेट कंपनी है। ये सिर्फ इंडिया में नहीं है बल्कि फॉरेन में भी इसने अपनी डिमांड पैदा की है। व्यापार में नुकसान नहीं करते, बिजनेस में ये सब आम बात है, इसे ही बिजनेस कहते हैं। सर, हमारे कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके शिकार हो चुके हैं। वो स्टूडेंट्स अकेले नहीं हैं। मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए, इसीलिए आपके पास आई हूँ सर। नो नीड टू वरी डैड, इट्स गोना बी ओके। सर, एक बात और, हत्यारे पांडु का नंबर नागपुर में ही मिला था। ओके, पुजारी ड्राइवर को कस्टडी में लो। यस सर। इस फोन कॉल को संभाल के रखना, रत्नाकर शेट्टी को जेल पहुंचाने के लिए काफी है। तावड़े, रत्नाकर शेट्टी के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल लो। अभी जब तक हम रत्नाकर शेट्टी को अरेस्ट न कर ले, तुम ये सबूत फ्लैश आउट मत करना। ओके? हम दोबारा से वही गलती करने जा रहे हैं सर। हम इस बात को छुपाकर अपने लिए खतरा पैदा कर रहे हैं सर। तुम क्या चाहते हो? मैं क्या करूं? मेरा नाम अविनाश है। जब तक आप लोग ये वीडियो देखेंगे, मुझे नहीं पता कि मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं, लेकिन मरने से पहले वनीला विंग्स सिगरेट कंपनी, इन लोगों ने कितना गंभीर अपराध किया ये आपको बताने जा रहा हूँ। ये कंपनी सिगरेट में ड्रग्स मिला के बेच रही है, जिससे कई लोग ड्रग्स की लत में पड़ते जा रहे हैं। इसको छोड़ो बेटा, वहाँ टीवी में देखो। देश के जाने माने विश्वविद्यालय के मालिक और समाज सेवक रत्नाकर शेट्टी के नाम से वारंट जारी हुआ है। रत्नाकर शेट्टी के बेटे निरंजन शेट्टी की कंपनी वेनिला विंग्स कानूनी तौर पे मना किए गए केमिकल का इस्तेमाल कर रही है, जिससे पब्लिक को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। लोग इसके एडिक्शन में पड़ते जा रहे हैं। वेनिला विंग्स सिगरेट कंपनी के मालिक रत्नाकर शेट्टी है, इसका खुलासा लावण्या जोसेफ ने किया था। लावण्या जोसेफ की हत्या और प्रवीण की हत्या रत्नाकर के बेटे ने ही करवाई है। निरंजन शेट्टी के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है। पुलिस ने रत्नाकर शेट्टी और निरंजन शेट्टी के नाम से अरेस्ट वारंट जारी किया है। जाबाज पुलिस ऑफिसर ने एक बहुत बड़े सिगरेट के रैकेट का खुलासा किया और उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। अनु, प्रवीण और लावण्या ने अपने लिए कुछ भी नहीं किया है। समाज में कुछ अच्छा करने के लिए उन्होंने कोशिश की, और वैसे भी ये दोनों हमारी यादों में रहेंगे।
एसीपी हैं। टीवी पेपर पे न्यूज देखा क्या रे? मेरे हस्बैंड का प्रमोशन हो गया है और मैसूर में ट्रांसफर भी हो गया है। अब वो एसीपी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस। पापा हैंड्स अप। अरे बेटा गीला हो जाऊंगा। अरे स्टॉप। इस पूरे केस में गोली कहां से आई? केस तो सिगरेट का था। यस सर। हाँ तावड़े। रेडी सर। वो पुल वाले मामले की फाइल खोलना जरा। एक मिनट सर। इस पुल वाले केस में बॉडी के साथ फॉरेंसिक टीम को और क्या क्या मिला था? सर उस दिन पांडू के लाश के पास फॉरेंसिक वालों को पांडू के कपड़े, जूते और एक बुलेट मिली थी। लेकिन इस पूरे सीक्वेंस में ये बुलेट कहां से शामिल हो गया समझ नहीं आ रहा है। सर ये तो मैं पहले दिन से ही कह रहा हूँ कि आखिर ये बुलेट आई तो आई कहां से। सर देखा जाए तो गोली राजू को लगी थी, लेकिन बॉडी हमें रेलवे ट्रैक पे मिली। कुछ तो गड़बड़ है ना सर। ए, 2 बिस्किट खिलाओ। अरे यार वेनिला मिलेगी क्या? खुद को ठंडा कर लेंगे। पौधे के लिए पानी भी ले आओ। अनु, एक्चुअली वो उस दिन ब्रिज पर क्या हुआ था? अभी जब मुझे होश आया तो किडनैपर मुझे गाड़ी से उतार रहा था। वो किडनैपर मुझे कलकुट्टे ब्रिज पर ले गया। मैंने सुना कि वो किसी से पैसे के लिए झगड़ा कर रहा था। उसने मुझे गाड़ी से बाहर निकाला, फेंका और चला गया। तुम कौन हो? तुमने मुझे किडनैप क्यों किया? मेरे पास मत आना। मेरे पास मत आना। पास आए तो गोली मार दूंगी। वहाँ अरे उधर कहाँ जा रहे हो? इधर इधर। आजा आजा आजा। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि नशा करना अपराध है, समाज बर्बाद हो जाता है। इसीलिए नशा करना आज ही छोड़िए और समाज के लिए कुछ कर दिखाइए।